आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। 37 का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं एवं मुद्दों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? चार ऑप्शन। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर 182 मीटर या 597 फीट की मूर्ति को साधु बेटा द्वीप सरदार सरोवर बांध के निकट गरुड़ेश्वर बांध नर्मदा नदी गुजरात में शिल्पकार राम वी सुतार कंपनी एल&टी द्वारा बना। दूसरा ऑप्शन, सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। तीसरा ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2022 को मोटे अनाजों या बाजरों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की घोषणा हुआ। चौथा है, चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड एटनबरो को दिया गया। इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है? ऐसे प्रश्न जानबूझ के दिए जाते हैं ताकि एक प्रश्न हल करने में आपको ढेर सारे उत्तर याद हो जाए। इसका गलत आंसर हो जाएगा तीसरा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2022 को मोटे अनाजों के लिए नहीं, 2023 को मोटे अनाजों और बाजरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। तो प्रश्न ये है कि 2022 को क्या घोषित किया गया? तो याद रखिएगा, 2022 को कुटीर मत्स्य उद्योग हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। अब 23 का याद रखिएगा, 23 किसके लिए? तो मोटे अनाजों और बाजरों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन में पहला, मिताली राज महिला क्रिकेटर। दूसरा, भवानी देवी कुश्ती। तीसरा, मीराबाई चानू भारोत्तोलन। और चौथा, हिमा दास धावक। इसमें कौन सा जोड़ा गलत होगा? तो दूसरा जोड़ा गलत है। याद रखिएगा, भवानी देवी, याद रखिएगा, तलवारबाजी से संबंध है। ये तलवारबाज हैं और चेन्नई तमिलनाडु की हैं। ठीक है। मिताली राज कहाँ की हैं? जोधपुर राजस्थान की हैं। और मीराबाई चानू इम्फाल मणिपुर की हैं। हिमा दास धावक हैं, डिंग असम की हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख व्यक्तित्व संबंधित जोड़ा गलत है। चार ऑप्शन, श्याम शरण नेगी स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता। दूसरा, सलीम घोष फिल्म एवं टीवी अभिनेता। तीसरा, बीबी लाल पुरातत्वविद। चौथा, न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। चारों में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो चौथा आंसर होगा, क्योंकि वर्तमान में न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोत्सव से संबंधित जोड़ा गलत है। चार ऑप्शन, काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र। दूसरा, भारत भाग विधाता दिल्ली। कुल्लू दशहरा महोत्सव उत्तराखंड। और चौथा है, राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़। आपको बताना इसमें से कौन सा गलत है, जैसे कि आप नाम से ही पकड़ ले रहे होंगे। तीसरा आंसर हो जाएगा, तीसरा, कुल्लू दशहरा महोत्सव उत्तराखंड का नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के क्षेत्र में नवनीतम शोध संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन, पहला है, इसरो चंद्रयान-3 द्वारा 2023 में चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास करने किया। दूसरा, इसरो द्वारा 2024 में भारत का प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान के माध्यम से किया जाएगा। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के वर्तमान अध्यक्ष विल नेल्सन हैं। और चौथा ऑप्शन है, हेलिना भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। आंसर हो जाएगा, इसमें गलत आंसर हो जाएगा तीसरा, क्योंकि याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के वर्तमान अध्यक्ष राफेल ग्रासी हैं। ठीक है, विल नेल्सन नहीं है। आपको बताना है विल नेल्सन किसके प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैविक घटक नहीं है? चार ऑप्शन, उपभोक्ता। दूसरा, मिट्टी। तीसरा, सूक्ष्मजीव। और चौथा, पौधा। आंसर हो जाएगा दूसरा, मिट्टी। जैविक मतलब जो शोषण करते हैं वो जैविक, और जो शोषण नहीं करते हो अजैविक। प्रश्न पूछ रहा है जैविक घटक नहीं है, तो मिट्टी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? चार ऑप्शन, पहला माउस। दूसरा, टच स्क्रीन। तीसरा, कीबोर्ड। और चौथा, हेडफोन। आंसर हो जाएगा चौथा, हेडफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र है?
चार ऑप्शन, पहला माउंट आबू पर्वत, दूसरा सतपुड़ा पर्वत, तीसरा विंध्य पर्वत, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र जो है शांत घाटी साइलेंट वैली केरल में है। उसके बाद जो है मेघालय क्षेत्र के आते हैं। आप देख रहे होंगे माउंट आबू राजस्थान में है, सतपुड़ा पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, विंध्य क्षेत्र भी जो है वो इसी के करीब पड़ता है, जो जैव विविधता की दृष्टि से ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध का वह प्रकार जिसमें किसी समूह के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों तथा नीतियों की सफलता को आंकने के उद्देश्य से किया जाता है, उसे कौन सी शोध कहा जाता है? चार ऑप्शन, पहला दीर्घकालीन शोध, दूसरा मूल्यांकनकारी शोध, तीसरा प्रयोगात्मक शोध, चौथा व्यवहारमूलक शोध। आंसर हो जाएगा दूसरा, मूल्यांकनकारी शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख शिक्षण विधियों व उनके प्रतिपादक का कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन आप देखेंगे, पहला है वैज्ञानिक विधि गुडवार स्केटस, दूसरा प्रक्रिया विधि कमेनियस, तीसरा पर्यटन विधि प्लूटो और चौथा समस्या विधि सुकरात। आंसर इसमें से गलत होगा तीसरा। याद रखिएगा, पर्यटन विधि के जनक जो है पेस्टोलॉजी हैं, प्लूटो नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्लूटो जो है किसके जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण विधि शिक्षण के किस चर के अंतर्गत आता है? चार ऑप्शन, पहला हस्तक्षेप चर, दूसरा आश्रित चर, तीसरा स्वतंत्र चर, चौथा उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा पहला हस्तक्षेप चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द रोमांस ऑफ रिसर्च है? चार ऑप्शन, पहला बेंजामिन एस ब्लूम, दूसरा सिम्पसन, तीसरा रेडमैन और मोरी और चौथा हो जाएगा स्किनर। आंसर हो जाएगा तीसरा रेडमैन और मोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा संबंधित कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन, पहला क्रिया करके सीखना व्यवहारवाद, दूसरा करके सीखना अन्वेषण विधि, तीसरा पर्यावरण में शिक्षा जो है यथार्थवाद और चौथा छात्र स्वायत्तता को बढ़ावा देना व्यक्तिगत शिक्षा। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा तीसरा। याद रखिएगा, पर्यावरण में शिक्षा जो है यथार्थवाद के अंतर्गत नहीं आएगा, वो प्रकृतिवाद के अंतर्गत आएगा। यथार्थवाद के अंतर्गत क्या आएगा कि इस दुनिया में जिस रूप में है और यहाँ है वो यथार्थवाद में आएगा। पर्यावरण में शिक्षा प्रकृतिवाद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन वायरलेस तकनीकी नहीं है? चार ऑप्शन, पहला ब्लूटूथ, दूसरा संवहन टेलीफोन पोर्टेबल टेलीफोन, तीसरा वाईफाई, चौथा वाईमैक्स। आंसर हो जाएगा जो है दूसरा संवहन टेलीफोन या पोर्टेबल टेलीफोन, ये जो है वायरलेस तकनीकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग का संबंध है कंप्यूटर से, दूसरा सुपर कंप्यूटर से, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से, चौथा ईमेल से। आंसर हो जाएगा तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से। नेक्स्ट, अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके। क्वेश्चन, विश्व का प्रथम वेब ब्राउजर है? चार, पहला मोजिला, दूसरा फायरफॉक्स, तीसरा कोबर और चौथा वर्ल्ड वाइड वेब। आंसर हो जाएगा चौथा वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का अर्थ होता है? चार ऑप्शन, डिनायल ऑफ सर्विस, दूसरा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा डिस्टेट ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा पहला डिनायल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विप्रो कंपनी के प्रमुख का संबंध है? किससे संबंध है?
चार ऑप्शन देखे हैं, इसमें देखेंगे पहला आदित्य बिरला, दूसरा अजीम प्रेम जी, दूसरा एलन मस्क और चौथा जेफ बोसेफ। आंसर हो जाएगा दूसरा अजीम प्रेम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन, पहला गुजरात, दूसरा उड़ीसा, तीसरा कलकत्ता और चौथा केरल। तो आंसर हो जाएगा केरल। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ है? केरल। यहीं पे 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहले आया था। तो गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह है, जिसका नाम क्या है पड़ गया वर्तमान में? पंडित दीनदयाल बंदरगाह। उड़ीसा में कौन सा है? पारादीप बंदरगाह है। और कलकत्ता में कौन सा है? तो हल्दिया बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता किस मिट्टी में अधिक होती है? चार ऑप्शन, पहला चरनोजम मिट्टी, दूसरा जलोढ़ मिट्टी, तीसरा करेवा मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी। आंसर हो जाएगा पहला चरनोजम मिट्टी। चरनोजम मिट्टी को ही काली मिट्टी के नाम से, रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सोया प्रदेश किस प्रदेश को कहते हैं? पहला बिहार, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा चौथा मध्य प्रदेश को सोया राज्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सोयाबीन अधिक होता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में वन अधिक होने के नाते वहाँ बाघ भी अधिक है, इसीलिए टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे सर पर मारी गई हर लाठी का आखिरी कील होगा भारतीय स्वतंत्रता पर। यानी यह कथन किसका है? चार ऑप्शन, पहला महात्मा गांधी, दूसरा मौलाना अबुल कलाम आजाद और तीसरा लाला लाजपत राय, चौथा दादा भाई नौरोजी। आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय का। इन्हीं का कथन था कि मेरे सर पर मारी गई हर लाठी का आखिरी कील होगा भारतीय स्वतंत्रता पर। ठीक है, आप देखते होंगे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का कथन क्या था? यदि कांग्रेस, महात्मा गांधी अक्सर प्रश्न आता है, यदि कांग्रेस मेरे संघर्ष को अस्वीकार कर देगी तो मैं इस देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का क्या कथन था? कि भारत का विभाजन मेरी लाश पे होगा। और चौथा ऑप्शन आप देख रहे होंगे दादा भाई नौरोजी, तो इनका कथन क्या था? भारत भूख से मर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? चार ऑप्शन, पहला चटगांव सत्याग्रह की लूट 1930 में, दूसरा केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका गया 1929 में, तीसरा काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में, दिल्ली बम षड्यंत्र के 1911 में। आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें से गलत है, चौथा गलत है, क्योंकि याद रखिएगा दिल्ली बम षड्यंत्र केस 1912 में हुआ था, 11 में नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कौन सा जोड़ा नहीं है? चार ऑप्शन, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947, दूसरा राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950, तीसरा राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 और चौथा राष्ट्रपति जो है 26 जनवरी 1950। इसमें गलत जोड़ा क्या हो जाएगा? तो आपका गलत जोड़ा हो जाएगा चौथा, क्योंकि राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को घोषित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति, अनुच्छेद 80 राज्यसभा, अनुच्छेद 90 लोकसभा, अनुच्छेद 79 संसद। तो इसमें से आंसर गलत होगा तीसरा। क्यों? क्योंकि जो है लोकसभा 90 में नहीं, किस में है? 81 में, 81 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पृथ्वी पर निवास करता है इसलिए मानव पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? चार ऑप्शन, पहला जीन ब्रून्स, दूसरा हिकैटियस, तीसरा कार्ल रिटन और चौथा रूसो। याद रखिएगा, यह आंसर, इसका आंसर हो जाएगा पहला जीन ब्रून्स। तो हिकैटियस के विषय में क्या जानते हैं? ये भूगोल के जनक हैं। कार्ल रिटन के विषय में क्या जानते हैं? ये मानव भूगोल के जनक हैं। और रूसो के विषय में क्या जानते हैं? ये प्रकृतिवाद के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र है? चार ऑप्शन, पहला कृषि क्षेत्र, दूसरा विनिर्माण क्षेत्र, तीसरा सेवा क्षेत्र और चौथा व्यापार क्षेत्र। आंसर हो जाएगा इसमें, याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र। तीसरा आंसर सही है, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है?
चार ऑप्शन, पहला एकल अर्थव्यवस्था, दूसरा निम्न मध्यम आय समूह वाली अर्थव्यवस्था, तीसरा तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और चौथा उभरती हुई बाजार की अर्थव्यवस्था। आंसर हो जाएगा पहला। याद रखिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था एकल अर्थव्यवस्था नहीं है, ये द्वैध अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियोजन संबंधित पुस्तकों का कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन, पहला अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है इकोनॉमिक हिस्ट्री आरसी दत्त, तीसरा है एसे ऑन इंडियन इकोनॉमिक जो है एमजी रनाडे और चौथा है प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया पंडित नेहरू। तो इसमें से आंसर होगा चौथा। चौथा ऑप्शन ही गलत है। क्यों? कि प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया याद रखिएगा एम विश्वेश्वरैया का है, पंडित नेहरू का नहीं है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मनीला फिलीपींस में किसका मुख्यालय नहीं है? चार ऑप्शन, पहला एशियाई विकास बैंक का, दूसरा चावल अनुसंधान केंद्र का, तीसरा कृत्रिम गर्भाधान अनुसंधान केंद्र का, चौथा अम्ल वर्षा अनुसंधान केंद्र का। आंसर हो जाएगा चौथा, अम्ल वर्षा अनुसंधान केंद्र का। याद देखिएगा, बाकी तीनों का मुख्यालय एशियाई विकास बैंक का, चावल अनुसंधान केंद्र का, कृत्रिम गर्भाधान अनुसंधान केंद्र का, ये जो है फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका मुख्यालय है। लेकिन अम्ल वर्षा अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय ओस्लो में है, याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा फीडबैक देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके